सन्तु विधर्मः शतशः सद्धर्मा यान्तु सर्वेस्तम् यदि वृंदावनमंगीकुरुते मम का तदा चिंता। यदि श्री वृंदावन मुझे अंगीकार कर ले अर्थात मुझे अपनाकर अपना आश्रय प्रदान कर दे तो फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी, चाहे सब तब मुझसे धर्म विरुद्ध सैकड़ों आचरण किए जाते रहें अथवा धर्मानुरूप मेरे सभी करणीय आचरणों का लोप हो जाए। आशा विधायी वृंदा विपिने वासाय यत्न माधाई यदि मंद धीर वही श्याम वृंदा विपिनम कृपालु पालयेत्तदपि। यदि तुम श्री वृंदावन में वास करने की आशा को पूर्ण करने के लिए दृढ़तापूर्वक संकल्पित हो तो तथा इसके लिए प्रयत्नशील भी हो, किंतु अज्ञानतावश यदि तुम बाहर चले जाते हो तो परम कृपालु श्री वृंदावन तुम्हारी रक्षा करेगा। श्री वृंदावन शोभा वर्धित लोभापि राधिका बंधो अनिरूप्य माधुरीणाम परम धुरीणाम मनोहरति। अति अनुपम माधुर्य की धाराओं के अतिश्रेष्ठ उद्गम स्थल स्रोत स्वरूप श्री वृंदावन की नित्य नवीन रूप से वर्धनशील एवं देखने के लोभ को बढ़ाने वाली शोभा अद्वैय युगल श्री श्यामा श्याम के मन को ग्रहण करती है। आनंदा पर सीमा सीमा च सौभाग्य रस सारस्य हरिमधुरी मान्त्य सीमा वृंदावन में सेव्य गुण सीमा। श्री वृंदावन जिस चमत्कार प्राण अद्भुतानंद मूलक प्रेम रस का प्रवाह निरंतर प्रवाहित होता है, वह अद्भुत आनंद सभी प्रकार के आनंदों से सर्वश्रेष्ठ आनंद है। यही कारण है कि श्री वृंदावन को आनंद की चरम अपार सीमा कहा गया है। श्री वृंदावन में आदि अंत विहीन रूप से नित्य विहार परायण अद्वैय युगल श्री श्यामा श्याम नित्य नव दुल्हा एवं नित्य नव दुल्हनी के रूप में प्रत्येक दिखाई पड़ते हैं तथा सखियों द्वारा उनका नित्य नव विवाह संपन्न किया जाता है, जो कि अन्यत्र दुर्लभ है। यही कारण है कि श्री वृंदावन को सौभाग्य रससार की सीमा बताया गया है। श्री वृंदावन में श्री कृष्ण का अखिल माधुर्य पंडित प्रेमी रूप दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि यहाँ वह सदैव स्वामिनी श्री राधा के वशीभूत होकर उनके अधीन बने रहते हैं। इतना ही नहीं, वे उनके श्री चरणों में लोटपोट होते दिखाई पड़ते हैं, जबकि सर्वत्र वे माधुर्य मिश्रित षट ऐश्वर्य संपन्न भगवान के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि श्री वृंदावन को श्री हरि के माधुर्य की अंतिम सीमा कहा गया है। श्री वृंदावन अद्वैय युगल श्री श्यामा श्याम की रुचि के अनुकूल उनकी जब जैसी इच्छा होती है तब अपने रूप को निरंतर परिवर्तित एवं तदनुरूप वातावरण को बनाकर सदैव उनकी सेवा में संलग्न बना रहता है। यही कारण है श्री वृंदावन को सेव्य गुणों की सीमा कहा गया है। विचारितानि शास्त्राणि गुरवः पर्युपासितः स्वयं समीक्षितं भूयः सारं वृंदावनं परम। यद्यपि मैंने अनेकानेक विविध धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अनुशीलन चिंतन मनन एवं विवेकपूर्ण विचार मंथन भी किया है एवं अनेकों गुरुजनों महजनों के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा तथा उनसे विचार विमर्श भी किया है, किंतु भली भांति निरीक्षण एवं समालोचना के पश्चात मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि श्री वृंदावन ही परम सार वस्तु है, अर्थात श्री वृंदावन का वृंदावन की प्रेम रस उपासना ही वास्तविक रूप में सर्वोत्तम एवं सबसे श्रेष्ठ उपासना है। सखे सखे दो भवसि किमर्थम व्यर्थ जल्पित है वृंदावन गुणानेव ऋणुपदिश गाय च। अरे मेरे मित्र, निरर्थक युद्धों वाद विवादों से तुझे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इनके चक्कर में पड़कर ही तू अवसाद को प्राप्त होता है। तुझे श्री वृंदावन के गुणों को सुनना चाहिए, उनका उपदेश करना चाहिए तथा उनका गायन करना चाहिए। किम ताम्यसि वृथा चिंता सहस्रेर लोक धर्मग है श्रीमद वृंदावने देहमिमं न्यस्य सुखी भव। अरे मेरे मित्र, लौकिक धर्मों व्यवहारों के निर्वहन निभाने की व्यर्थ की हजारों चिंताओं में पड़कर तू दुखी क्यों होता है? तुझे तो अपने शरीर को श्री वृंदावन में स्थित कर सुख का अनुभव करना चाहिए। अलम कस्यापि संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो न किंचिदाचरेत। अरे मेरे मित्र, तुम्हें ना तो किसी का साथ प्राप्त करने की अपेक्षा रखनी चाहिए और ना वेद उपनिषद आदि धार्मिक ग्रंथों द्वारा बताए गए सुझाए गए कर्मों को करने की आवश्यकता है।
क्योंकि जिन्होंने स्वयं को श्री वृंदावन का एक तिनका होना स्वीकार कर लिया है, वे परम सौभाग्यशाली होते हैं तथा उन्हें फिर अन्य कुछ करना शेष नहीं रह जाता है। नेत्रे उत्पाटयत सपदि स्त्रीक्षणे लालसा चेत् पादौ संचूर्णयत् शिलया चेद्वहि स्याद् यियासा सद्यः प्राणान् त्यजतु बलिभिर्नेतुमारभ्यते चेत् बद्ध्वा देहो बहिर्कपटा शास्ति वृंदावने चेत्। यदि तुम स्त्री दर्शन के लालच मानस लालायित बने हुए हो तो तुम्हें अपनी दोनों आंखों को जड़ से निकालकर तुरंत तत्काल बाहर कर देना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में श्री वृंदावन से बाहर कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा उत्पन्न होती है तो तुम्हें अपने दोनों पैरों को पत्थर से कुचल देना चाहिए। यदि तुम तो श्री वृंदावन में वास करने की आशा को अपने मन में सजोए हुए हो, किंतु यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति कपट पूर्वक तुम्हें बांधकर श्री वृंदावन से बाहर कहीं अन्यत्र ले जाने प्रयत्न आरंभ करे तो तुम्हें तत्क्षण शीघ्र अपने प्राणों का विसर्जन त्याग कर देना चाहिए। यह कुर्यात् गुरुतल्पकोटिगमनं हन्याच्च विप्राद्भुतं स्वर्णं चापि हरेत् पिबेच्च मदिरां संसर्गवान् तादृशः अन्यञ्चोद्भट गोवधाद्यघचयं पुरवीत सोऽप्यामृति श्रीवृन्दावनवास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकः। यद्यपि जो गुरु की पत्नी के साथ करोड़ बार सहवास करता है, जो 10 करोड़ बार ब्राह्मणों की हत्या करता है, जो स्वर्ण जड़ित स्वर्ण जड़ित आभूषण आदि चोरी करता है, जो स्वयं मदिरा पान करता है तथा मदिरा पान करने वालों के संपर्क में भी रहता है, जो दूसरे उद्भट गोवध आदि जघन्य पापों को भी करता रहता है, तथापि यदि वह अपनी मृत्यु पर्यंत एक श्री वृंदावन वास का निश्चय करके दृढ़ संकल्प लेकर उसका भली प्रकार निभाता है, पालन करता है, तो वही धार्मिक व्यक्ति है।